नमस्कार दोस्तों। एक महीने से ज़्यादा समय हो गया है दिल्ली में इस आंदोलन को चलते हुए। इसमें मोस्टली पंजाब के लोग हैं, हरियाणा के भी कुछ लोग हैं, कुछ वेस्ट यूपी के हैं। पिछले दिनों हमने देखा है कि पंजाब में तोड़फोड़ हुई है। मोबाइल नेटवर्क को, टावर्स को, उनके जो बिजली कनेक्शन थे उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस पूरी जो एक मूवमेंट है उसको एक अलग ही मोड़ देने की कोशिश की जा रही है। और ये सब देख करके शायद विदेशों में बैठी हुई कुछ ताकतें जरूर खुश हो रही होंगी, जो पंजाब को फिर उन काले दिनों में ले जाना चाहती हैं और पिछले काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की चेष्टा भी कर रही हैं। पंजाब के लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत समझदार हैं। वो उन काले दिनों को भुगत चुके हैं, उनके परिणामों को भुगत चुके हैं। देखा है कि अर्थव्यवस्था कैसे चौपट हुई थी, एग्रीकल्चर पर कितना बुरा असर पड़ा था उसका, और उनका अपना जनजीवन भी किस तरीके से अस्त व्यस्त होकर के रह गया था। हर एक को हक है, अगर उसको समस्या है सरकार से, कानूनों से, व्यवस्था से, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकता है लोकतांत्रिक तरीकों से। लेकिन उसमें अगर साजिशों के बीज बोए जाएं, अगर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की जाए, अगर इकोनॉमी को, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कोशिश की जाए, अगर एक तनाव का माहौल पैदा करके कुछ लोग अपना हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश करें, या विदेशी साजिशें अगर अवसर ढूंढने लगे ऐसे मौकों पर, तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। पंजाब के शायद 2%, 3% किसान भी दिल्ली में नहीं होंगे। मोस्टली 95 से लेकर के 97% किसान अपने खेतों में काम कर रहे हैं। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि महीने महीने जाकर के वो कहीं आंदोलन करें या सड़क के किनारे डेरे तंबू लगा करके उनमें पड़े रहें। पिछले कुछ दिनों में ऐसे लोग भी अब सामने आने शुरू हुए हैं जो इन चीजों को सही नहीं मान रहे हैं, जिनका मानना है कि सामाजिक ताना बाना, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम, आपसी विश्वास, ये सब बने रहने चाहिए। मांग है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए, लेकिन मांग भी कैसी है? कानून को वापस लीजिए। आप और हम देख चुके हैं कि देश के बहुत बड़ी संख्या में किसान संगठनों ने उन कानूनों का समर्थन भी किया है और कृषि मंत्री को अपने ज्ञापन भी दिए हैं, कहा है कि बिल्कुल वापस नहीं होने चाहिए। तो सवाल ये है कि ये सब चल क्या रहा है? इनके पीछे हैं कौन? तैयारी कैसे की गई है? इस सब पर बातचीत करने के लिए चलिए चलते हैं पंजाब ही एक नौजवान किसान के पास। संगरूर जिले में खेती करते हैं और अपनी ही खेती नहीं करते हैं, दूसरों की खेती भी बटाई पर लेकर के करते हैं। इस किसान का नाम है विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में, मेरे इस चैनल पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट संगरूर से हूँ, पंजाब से ही। और हम दो दो भाई हैं। दो मेरे पिताजी खेती करते हैं। हमारे पास 15 जी। एकड़ जमीन है और हम और भी जमीन ठेके पर लेकर खेती करते हैं। हाँ जी सर। तो मेरा ये मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि आप जहां भी रहते हैं उस गांव में और आसपास का जो गवांड है, पिंड है, वहां का क्या माहौल है? और जो कुछ ये चल रहा है दिल्ली में, इसको लेकर के लोगों के विचार क्या है? देखिए सर, मैं आपको
2 चीज़ें बताता हूँ। पहला तो मैं आपको बिल के बारे में बताऊँगा, ये जो बिलों का विरोध हो रहा है, पहले तो मैं इनके बिलों के बारे में बताऊँगा, फिर दूसरा इन बिलों के नाम पर कैसे पब्लिक को मतलब बहलाया-फुसलाया गया है, कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया है और आज कैसे दिल्ली को जाम करके और मतलब पंजाब में तनावपूर्ण माहौल बना के फिर दिल्ली को जाम किया गया है। बिलों में सर सबसे पहले मैं बिलों का बताता हूँ। पहला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताता हूँ सर। जैसे हमारी खुद की ज़मीन है और हम और भी ज़मीन ठेके पर लेके खेती करते हैं। तो हम उस जो ज़मीन का जितना भी मतलब जैसे 10 किले एक्स्ट्रा लेके खेती करते हैं, 20 किले लेते हैं, तो उसका जो भी पैसा बनता है वो उस बंदे को दे देते हैं और उसकी ज़मीन से हम उपज निकाल लेते हैं। ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऐसे ही होता है सर। लेकिन इस बिल में कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ज़मीन का नहीं होगा, जो उपज होगी, जो प्रोडक्शन हम उससे निकालेंगे उसका होगा। उसमें जो कंपनी आपसे चाहे आपने आलू बीजा हो, चाहे आपने गाजर बीजी हो, चाहे आपने धान बीजा हो, गेहूँ जो भी फसल आपने बीजी है, वो आपको पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिख के दे देगा कि इस प्रति एकड़ के हिसाब से इतना अगर 30,000 रुपए, 40,000, 50,000 जो भी हुआ वो आपको मतलब लिख के दे देगा और वो आपको पैसा मिल जाएगा। उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपको रिटर्न में मिलेगा। पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती थी, ऐसा नहीं है पंजाब में या फिर इंडिया में कभी पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी, लेकिन उसमें क्या था, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं थी। कंपनी हो गया जो भी या फिर जो भी ठेकेदार हो गया, जो भी बंदा कॉन्ट्रैक्टर हो गया, वो किसी भी टाइम उसको कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता था। इस बिल में यही कहा गया है कि उसके ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई कि वो कहीं भाग नहीं सकता। उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है 50,000 रुपए, 4,000 रुपए जो भी उसने मतलब लिखित में रिटर्न में उसको दिया है किसान को, वो उसको देना पड़ेगा। जे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को मतलब स्ट्रेंथन किया है मोदी गवर्नमेंट ने, उसको मतलब किसान को अब उसमें अकेला नहीं छोड़ा है। जे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी। दूसरा सर एमएसपी वाला कानून है। एमएसपी ठीक है, एमएसपी किसानों को मिले, लेकिन एमएसपी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हमारे इधर एमएसपी मिलती है गेहूं पर और धान पर, दो फसलों पर ज्यादा, दो फसलों पर एमएसपी मिलती है और वो दो फसलें पंजाब हरियाणा में ज्यादातर बीजी जाती है। लेकिन एमएसपी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, गेहूं धान गेहूं धान गेहूं धान यही दो फसलों का सर्कल चलाए रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उन दो फसलों का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, ताकि एमएसपी पे खरीद होती रहे और मिलती रहे, वो क्या करते हैं, खाद डालते हैं। 5-5 कट्टे खाद सर एक फसल में एक टाइम एक फसल में डालते हैं। खाद डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, यूरिया और भी जितने भी मतलब जहरीले पदार्थ है वो डालते हैं। आपको सर पता होगा बठिंडा से, पंजाब के बठिंडा में राजस्थान के बीकानेर तक एक कैंसर एक्सप्रेस चलती है। उस ट्रेन का बिल्कुल। नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है सर। वो कैंसर एक्सप्रेस बठिंडा से क्यों चलती है? क्योंकि जो ये मालवा बेल्ट है सर, बठिंडा, संगरूर, बरनाला, मानसा, ये वाली, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है उनकी सारी फसल बिक जाएगी, गवर्नमेंट एमएसपी पे उठा लेगी, वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूरिया डालते हैं और फिर वही गेहूं वही चावल खाना तो हम लोगों नहीं है, पशुओं ने खाना है, चारा उसका पशुओं ने खाना है और उसका अनाज हमारे पेट में जाना है। तो जहां कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर पंजाब में इसी कारण बढ़ रहा है, क्योंकि एमएसपी मिली, उनको पता है एमएसपी मिल ही जाएगी और प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, प्राइवेट प्लेयर जो आएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू क्या करेंगे, अलग अलग वैरायटी की फसल भिजवाएंगे। जैसे गेहूं धान को छोड़ के आपके क्या है, आपकी सब्जियां भिजवाएंगे, दालें भिजवाएंगे, ये इसी तरह की मतलब वो कहेंगे कि आप ये बीजो, हम उसका पैसा तो दे ही देंगे। अब किसान बीजता क्यों नहीं, मेन बात ये है कि एमएसपी तो गवर्नमेंट ने दालों पर भी दी हुई है, लेकिन किसान बीजता क्यों नहीं? किसान इसलिए नहीं बीजता सर क्योंकि उसको पता है कि इस एरिया में वो लोग आ ही नहीं रहे हैं, वो खरीदार जो है वो आ ही नहीं रहे हैं। और ये जो आड़तीय और ये बड़े लेवल के लोग जो लेफ्टिस्ट कामरेड जो गांव में लीडर बने फिर हैं, इन लोगों का धंधा चौपट हो जाएगा सर। मेन बात ये है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं। ये एमएसपी की बात होगी। तीसरा बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उसमें क्या है सर, हमारे इधर पंजाब में जो माझा का एरिया है, माझा दोआबा का एरिया, जलंधर, अमृतसर, कपूरथला, वो एरिया, उस एरिया में सर जैसे आलू पैदा होता है, होशियारपुर वाला एरिया, उस एरिया में आलू पैदा होता है, लेकिन क्या है, किसान उसको 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो, 1.5 रुपए किलो ऐसे मंडी में बेच के आ जाता है। उसका कारण क्या है? और आज वही मार्केट में आप आलू खरीद लो 30-40 रुपए से आपको कम नहीं मिलेगा, तो जो बीच में 37-38 रुपए वो कहां जाते हैं, वो किसान को क्यों नहीं मिलते? उसका कारण सबसे बड़ा ये है सर कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। स्टोरेज कैपेसिटी कैसे? अब सरकार तो एफसीआई के गोडाउनों में रखा नहीं कर सकेगी। सरकार तो एफसीआई के गोडाउनों में जो गेहूं और धान रखवाती है, वही उसका मतलब गवर्नमेंट पहले कहती है ये तो ऐसा हाथी है जो जिसका पेट ही नहीं भरता, एफसीआई तो ऐसा हाथी बन चुका है। तो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा सर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगी, वो गोडाउन लगाएंगे ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ सके सर, इसलिए ये तीसरा कानून। ये तो सर कानूनों की बात होगी। अब मैं आ जाता हूं, आप जो ये लेफ्टिस्ट लीडर हैं, मैं इनको लेफ्टिस्ट कहूंगा सर प्योर भाषा में, क्योंकि कामरेड जो होते हैं ना सर, उनको धर्म वगैरह से कोई मतलब नहीं होता सर। धर्म के तो मार्क्स ने तो जो इनका अपना दादा गुरु मानते हैं उसको, मार्क्स तो कहता है धर्म तो अफीम है, लेकिन जे सर लोग धर्म को उन्होंने आगे रख लिया, सिक्खी का वास्ता दे देकर। पहले जैसे कानून आए
तो इन लोगों ने विरोध करना शुरू किया। इनके जो ऊपर आका बैठे हैं ना, जो कोई चाइना में बैठा है या फिर कोई और, ये जो लेफ्ट वालों के आका बैठे हैं, इन लोगों ने इनको कहा कि ये मोदी गवर्नमेंट को झुकाने का सबसे बढ़िया मौका है। मोदी, अब पता है ना सीए एनआरसी पर झुका है, ना 370 पर झुका, ना ट्रिपल तलाक पर, ना राम मंदिर पर, किसी मुद्दे पर मोदी झुकने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी मजबूत गवर्नमेंट की जरूरत थी। और वो मजबूत गवर्नमेंट पहली बार मतलब इतने 30 साल बाद गवर्नमेंट आई है, हमारे रूल में आई है। तो इन लोगों ने कहा कि आप किसानों को और ये जो मजदूर है, जो इस लेवल के लोग ना, उनको भड़काओ। तो जो लोग गांव-गांव में गए, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया कि मोदी ने बहुत काले कानून बना दिए हैं, मोदी हमें तबाह कर देगा, मोदी बर्बाद कर देगा, अडानी अंबानी तो हमें घेर लेंगे, हमारी जमीनों पर कब्जा कर लेगा। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं सर, अंबानी और अडानी क्या 2014 के बाद ही आए हैं? क्या 2014 के बाद ही अंबानी अडानी इतने बड़े बिजनेसमैन हो, इतने बड़े अमीर आदमी बने हैं? 2014 से पहले वो क्या मूली उगाते थे, गाजर उगाते थे अंबानी अडानी? वो तो टाटे बिड़ले अंबानी अडानी जितने भी नाम ले लो, जो क्या कांग्रेस की गवर्नमेंट में नहीं थे? और वो तो सब प्राइवेट व्यापारी है, मेहनत करके बने हैं। जैसे मर्जी बने हो, आप बन जाओ, आप में हिम्मत है तो ठीक है। आपको मालूम उन लोगों ने कितने लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। उनको क्या पंजाब हरियाणा की जमीन मिली कि हाँ यही की जमीन कब्जा करते हो, ठीक है। तो उन लोगों को भड़काना शुरू किया कि अडानी अंबानी हमारी जमीन खोलेंगे। हौले हौले लोगों ने सोचा कि अच्छा ये ऐसी बात है, तो चलो कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ लग जाए। फिर दूसरी बात सर, ये मतलब बोलने लगे, वो यार पिंड की बात है, गांव की बात है, गांव का एकता जरूरी है, ठीक है, गांव का भाईचारा जरूरी होता है। और ये मोदी का क्या है, मोदी तो आता जाता रहेगा, हमारी जमीनें खोले, फिर मोदी क्या करेगा? तो इन्होंने ट्रैक वगैरह जाम करने शुरू कर दिए सर, टोल प्लाजे थे वो जाम करने शुरू कर दिए, ठीक है। इसके बाद जो रिलायंस के पेट्रोल पंप थे, उनके आगे ये धरने लगा लगा के बैठ गए कि ऊपर से इनको पता है फंडिंग हो रही है, गांव में से भी अच्छी फंडिंग होने लग जाती थी फिर इनको, ठीक है। क्योंकि सर सिखों में एक बात है कि सिख क्या है, मतलब डोनेशन बहुत करते हैं। जैसे गुरु नानक देव ने कहा है कि अपनी जो 10 नुहों की किरत कमाई है, 10 नाखूनों की, यानी कि जो अपने 10 उंगलियों उसकी जो आप कर्म करते हो, उसका आप 10वां हिस्सा बांटना चाहिए आपका, ठीक है। अगर आप 100 रुपए कमाते हो तो 10 रुपए का डोनेशन करो, 90 रुपए अपने लिए खर्च करो, 10 रुपए का आप दूसरों को डोनेशन करो। तो इसी चीज को इन्होंने उठा लिया कि जे तो गुरु नानक देव जी अपने अपने गुरुओं ने कहा है कि डोनेशन तो बहुत चंगी बात है, तो इधर लोग खुले दिल से दान कर देते हैं। तो इनको लगने लगा ये तो मतलब एक तरीके से चांदी हो रही है इनकी। तो फिर उन्होंने क्या किया, पिंडों पिंडों से राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया, आटा दाल चावल चीनी जो भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और लोगों को कहना शुरू कर दिया चलो दिल्ली, दिल्ली का नारा दे दिया सर। 2 महीने में इनको पता है कोई खास दाल इनकी गली नहीं, तो अब चलो दिल्ली। चलो दिल्ली क्या है, इन्होंने ट्रैक्टर का जो तेल था सर आसपास बोल दिया कि आप जितने मर्जी ट्रैक्टर हो सकते हैं ट्रैक्टर इकट्ठे करो, तेल हम पवाएंगे और पब्लिक को वहां ले चलो। अभी सर जैसे मैंने आपको जो वीडियो भेजी होगी, आप जरूर सर यूट्यूब पर चलाना। उस धरने में क्या हो रहा है सर, दारू की पेटियां मिल रही है सर किसान को। ये वहां ऐसे गांव में बड़ा फैसला के ले जा रहे हैं कि वो यार वहां तो एक तरीके से पिकनिक हो रही है, ठीक है। जहां क्या करोगे, घर पड़े हो, 8-9 महीने कोरोना हो गया, कोरोना लगा हुआ, कुछ नहीं कर सकते। तो लोग क्या सोचते हैं यार, ये भी बात सही है, पिंडों में क्या करेंगे, वहां चंगा अपने फूट मसाज आई हुई है, पैरों की मसाज करने की मशीन आई हुई है, चंगे गद्दे हैं, बिस्तरे हैं, म्यूजिक है, कभी वहां बब्बू मान आ जाता है, कभी वहां एली मंगड़ आ जाता है, कभी वहां लखा सदाना आ जाता है, ऐसे ऐसे गायक आ जाते हैं, उनको सुनेंगे चंगा। फिर वहां दारू की पेटियां मिल रही है, एक एक पेटी दारू की पकड़ा रखी है, हर ट्राली में एक दारू की पेटी पकड़ा रखी है, और खूब वहां खाने पीने का पिन्नियां बन बन के जा रही है सर, यहाँ से पिन्नियां बन बन के। तो वो वहां, और रात को फिर सर म्यूजिक वगैरह चला के, अच्छे सॉन्ग वगैरह स्पीकर वगैरह चला के, और ये इस तरीके से पिकनिक चल रहा है सर उन लोगों का। और गांव में से हर, जैसे एक किसान के पास अगर 1 किला जमीन है तो उससे 200 रुपए, 5 किले जमीन है तो 1000 रुपए, 10 किले जमीन है तो 2000 रुपए, ऐसे यानी कि 1 एकड़ के हिसाब से 200 रुपए उन्होंने लगाए हैं कि सोसाइटी, पूरा समाज इकट्ठा हो गए, उनको डोनेशन दो, ताकि वह हमारे जो किसान भाई बैठे हैं वहां पर उनके लिए हम खाने पीने का, लंगर भंडारे का मतलब इंतजाम कर सके, इसलिए गांव में से चंदा दो। तो एक घर से अगर मान लो 5 किले हैं, उसके अगर 1000 रुपए कर रहे हैं, तो पूरे गांव से आप ये मानो हमारे गांव से तकरीबन 3-4 लाख रुपए इकट्ठा हुआ है सर। 3-4 लाख रुपए एक गांव से इकट्ठा हुआ है, तो सोचो कितने गांव हैं सर, ठीक है। लाखों रुपए इकट्ठे करके वो लीडर लेके हैं, कोई हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है सर कि कितना कहां खर्च हुआ, कितना कहां लगा। ये लोग तो चाहते हैं सर कि धरना लंबा खिंचे। कभी इंडिया की पब्लिक ये सोचती है ना कि मोदी सरकार मतलब कोशिश करेगी खत्म करवाने की, बातचीत करवाने, ये लोग चाहते ही नहीं। जैसे पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा सुलझना नहीं चाहता, जैसे ये लोग नहीं चाहते कि ये धरना खत्म हो जाए, क्योंकि इनकी तो अकाउंटों में बाहर से लोग फंडे, अब जैसे हमारे गांव के बहुत लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह गए हुए हैं, दूसरे देशों में गए हुए, तो वो क्या करते हैं, वहां से उनको बोलते हैं कि आपके बुजुर्ग माता पिता वहां बैठे हैं, तो उसके लिए कुछ चंदा भिजवाओ, डोनेशन भिजवाओ, तो वो वहां से डॉलरों में सर पैसे भिजवाते हैं,
ठीक है, अब अगर एक बंदे ने $10 भी भिजवा दिए तो कितना होगा, ₹750 हो गया सर। कोई $100 भिजवा रहा है, कोई $1000 भिजवा रहा है, और वो अपने पेरेंट्स के नहीं सर, इन लीडरों के अकाउंट में आते हैं वो पैसे। ठीक है, कोई कैश दे जाता है, कोई अकाउंट में आ जाता है, कैसे ना कैसे तरीके से इन लीडरों के हाथ। तो ये लोग तो चाहते ही नहीं कि ये खत्म हो जाए, और इनको भी पता है ये मांगे गवर्नमेंट नहीं मान सकती। ठीक है, एमएसपी अगर पूरे इंडिया को दे दिया, तो पूरे इंडिया किसानों को दे दिया, तो गवर्नमेंट का जितना बजट है उससे ज्यादा तो एमएसपी पड़ जाता है सर। ठीक है, और दूसरी बात सर, ये लोग, मैं धरने में सर 2 दिन जाके आया हूं, मैंने वहां देखा ये इन लोगों के ये बात फैला रखी है कि आज अपन कोशिश करते हैं ये बिल रद्द करवा ले। ये बिल रद्द हो गया, थोड़े दिन बाद हम मुसलमानों के साथ सीए और एनआरसी वाले मसले को लेके बैठ जाएंगे, फिर थोड़े दिन बाद हम जम्मू कश्मीर वाले 370 के उसमें बैठ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके इन्होंने तो प्लानिंग बना रखी है सर कि मोदी ने, ये तो राम मंदिर तक को नहीं बनवाना देना चाहते। वो तो शुक्र है योगी उधर बैठ गया, और इधर मोदी 303 बंदे अपने पार्लियामेंट में लेके बैठ गया, मजबूत गवर्नमेंट लेके बैठ। ये तो चाहते नहीं, तो सर हिंदू सिखों में, हमारे गांव में हिंदू सिखों में भाईचारे में दलाल डलवा रखे। ये तो चाहते हैं कि जो 1984 का कत्लेआम हुआ था वो दोबारा हो, वो कत्लेआम दोबारा हो, ताकि ये जो कुकर मुत्ते की तरह जो लीडर बने फिर रहे हैं, ये फिर दोबारा से अपनी रोटियां सेक सके सर, दोबारा उन पुलिस से प्रोटेक्शन लेके, और ये भड़काऊ बयान दे सके। ये विजेंदर, एक तो मैं ये समझना चाहता हूँ, हाँ जी, कि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं, पंजाब में उनका एक दौर में असर हुआ करता था, पंजाब में भी, हरियाणा के कुछ इलाके में भी उनका असर होता था। अब तो उनका इतना असर नहीं है, इतना सीटें भी उनकी नहीं आती हैं, पर कैंडिडेट वो अब भी खड़ा करते हैं। तो एक तो कम्युनिस्ट पार्टी हो गई आपके हिसाब से, दूसरे क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी लगी हुई है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह का, सरकार का, इनको किस तरह का सहयोग मिल रहा है? कैप्टन अमरिंदर, लेफ्ट वाले तो सर जुड़े ही जुड़े हैं, लेफ्ट वालों में तो कोई दो राय नहीं है। उन्होंने तो अपने दिल्ली में झंडे तक लगा लिए हैं। चलो कांग्रेस और आपका वहां झंडा नहीं दिखाई देगा, लेकिन लेफ्ट वालों का लाल झंडा दाती हथौड़ी वाला, वो तो वहां बिल्कुल साफ दिख रहा है। हनान मुल्ला कौन है सर? हनान मुल्ला सीपीआईएम का सांसद रहा हुआ है सर 2009 से 14 तक। ठीक है, वो तो बड़ा लीडर है उनका, वो साफ वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है। योगेंद्र यादव कौन है सर? राकेश टिकैत कौन है सर? इन लोगों को सर 9000 वोट भी नहीं मिलते, लोकसभा के इलेक्शन में खड़े हो जाते, वो वहां लीडर बने हुए हैं सर। दूसरा, ये तो लेफ्ट वालों की बात होगी सर। अरविंद केजरीवाल ने तो, उसको तो पता है सर 2022 में इलेक्शन आने वाला है पंजाब में, उसको तो इसी चीज की मतलब, इसलिए वहां वाईफाई फ्री दे रहा है, कभी वहां उनके लिए शौचालय बना रहा है। अच्छी बात है, शौचालय बनवाओ, आप ये बनवाओ, लेकिन उसके नाम पर आप जो पॉलिटिक्स करे, ये कितनी गलत बात है। ये किसान यूनियन है सर, बलबीर सिंह राज्यवाल की भारतीय किसान यूनियन है, किसान यूनियन राज्यवाल, उसने सर 2017 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को खुला सपोर्ट दिया था सर। मैं एक फोटो दूंगा सर आपके पास, उसमें फोटो में देखना, उसमें लिख रखा है किसान यूनियन राज्यवाल अनाउंस फुली सपोर्ट, ओपन सपोर्ट टू आम आदमी पार्टी। अब आम आदमी पार्टी को उसने 2017 में सर सपोर्ट दिया था, तो क्या आम आदमी पार्टी 2020 में अभी किसान आंदोलन में उसको उकसाएगी नहीं, उसको सपोर्ट नहीं देगी? उसको पूरा सपोर्ट देगी। और उसको नहीं सर, पूरी की पूरी जो 30-35 जत्थेबंदियां हैं पंजाब की, उन सबको सपोर्ट देगी। दूसरी बात, ये सर आंदोलन ही पंजाब का मेन, पंजाब का है। आप सोच के देखो, 40 किसान जत्थेबंदियां गवर्नमेंट से बात करने में जाती है, पंजाब की कितनी है सर? तकरीबन ये मानो सर 35 किसान जत्थेबंदियां पंजाब की है। इनका पंजाब में एक का नहीं है, अगर पंजाब में ये एक होती तो 35 हिस्सों में क्यों बंटती सर? अगर एक ही बंदा बात कर सकता था। इनको एक दूसरे पर विश्वास नहीं है सर, इनको गवर्नमेंट बोलती है 5 बंदों की कमेटी बना दो आप, ठीक है, ये कहते हैं नहीं हम 40 के 40 आएंगे। उनको पता है जो 5 बना दिए, वो 5 अपनी डिमांडे ऊपर जाके रख देंगे, किसी को नौकरी लगवानी है, किसी को पैसा, जो भी इनकी डिमांडे होती है वो अपने ऊपर जाके रख देंगे। बाकी 30 बंदे तो रह गए, फिर बाकी वो 30 पब्लिक को बका बका के लाएंगे, उनका क्या बनेगा? जे आप वालों की बात होगी, लेफ्ट वालों की। कांग्रेस की ये बात है सर, कांग्रेस ने 3 साल से पंजाब में कुछ भी नहीं किया। 2017 में जीता था, 75+ सीटें दी थी सर अरविंद, इसको कैप्टन अमरिंदर सिंह को। 117 में से 75+ सीटें मायने रखती हैं सर, ठीक है। उसने 3 साल में कुछ भी नहीं किया था। जितने वादे किए थे, एक सिंगल वादा भी बता दे कैप्टन कि ये मैंने पूरा कर दिया, एक भी वादा पूरा नहीं किया सर। उसको पता है 1-1.5 साल बाद इलेक्शन है, इलेक्शन में क्या मुंह लेके जाएगा, ठीक है। इधर केजरीवाल पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से उभर रहा है, उधर अकाली दल भी मतलब बैठे हैं 3 साल से सत्ता से बाहर, उनको भी लगता है कि उन्होंने पंथक वोट लेना है, ठीक है। तो कैप्टन ने कोई भी उसको इधर उधर से मुद्दा नहीं मिला, तो लेफ्ट वालों के साथ गठजोड़ करके उसने ये मुद्दा ऊपर उछाल दिया सर, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ सर, कौन सा किसान है जो सोफे पर बैठ के ट्रैक्टर पे जाता है सर? जे ऐसा कैप्टन अमरिंदर है, राहुल गांधी को सोफे पे उठा के और ट्रैक्टर पर चढ़ा लिया इसने। किसानों के कौन से घरों में भी बहुत कम किसानों के सोफे होंगे सर। वो जो किसानों के सोफे हैं वो सारे ये कोई 100 एकड़ जमीन है, किसी के पास 150 एकड़ जमीन है। बिहार के मजदूर जिनके आगे खेती करते हैं, वो फिर लीडरी चमकाने के लिए कहीं लेफ्ट का झंडा उठा लिया, कहीं कांग्रेस का झंडा उठा लिया। और आम जो गरीब किसान है, आम जो नॉर्मल खेती बाड़ी करने वाला किसान है सर,
अब जे टाइम है ना पंजाब में, जे वाला टाइम है जो, इस टाइम में क्या है सर, गेहूं में पानी लगाने का सीजन है सर, कणकों में पानी लगाने का सीजन है, खाद देने का सीजन है सर, कहीं कोई स्प्रे वगैरह जरूरत पड़ रही है स्प्रे करने, ये सर बहुत ही मतलब पका हुआ टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम पर आप मतलब इन 15-20 दिनों में तो आप बिल्कुल भी वेले नहीं रह सकते, और वो वहां लाखों किसान वहां बैठे हैं दिल्ली में, तो इसका मतलब वो किसान है या क्या है, आप खुद समझ लो सर, ये कहानी है इनकी। और जो ये कहा जा रहा है विजेंद्र के इसके पीछे मेनली आड़ती हैं, क्योंकि मंडी समितियों के विकल्प के तौर पर अगर निजी मंडियां खड़ी की जाएंगी, मार्केट को ओपन किया जाएगा, किसान को अगर अच्छा दाम मंडियों से बाहर मिलेगा तो वो वहां जाएगा, तो इनकी दुकानदारी चूंकि बंद हो रही है, इनकी कमीशन में कमी आ जाएगी। इनके जो महल खड़े कर रखे इन्होंने कमीशन खोरी से, बिचौलिया और दलाली से, वो महल अब ऐसे ही रह जाएंगे। इसलिए भी ये आंदोलन खड़ा किया गया है। हाँ सर, इसमें दरअसल क्या है, 4-5 तरह का मतलब 4-5 टाइप के लीडर इसमें मिले हुए हैं। लेफ्ट वालों को बता दिया मैंने, और विरोधी पार्टियां जितनी भी है वो तो मतलब सोचेंगी मोदी को कैसे न कैसे गिराएं, वो तो इसमें लगे ही लगेगी। लेफ्ट वालों का हो गया, जो विरोधी पार्टियों वालों का हो गया, उसके बाद इसमें लगे हुए हैं सर आड़तीय, और चौथा मैं खालिस्तानी है उनके बारे में भी आऊंगा सर। आड़तियों का क्या है सर, पंजाब में क्या है, 8.5% मंडी बोर्ड का टैक्स होता है सर। किसान अपनी फसल हम्म। लेके जाएगा मंडी में, उसको बेचेगा, आड़ती आड़तिया मतलब बिकवाता है गवर्नमेंट को, एक बिचौलिए का काम करता है, इधर गवर्नमेंट है और इधर आपका किसान है, किसान से आड़तिए के थ्रू गवर्नमेंट को देता है, तो उसका वो जराई का, साफ सफाई करवाएगा, बोरी में लदवाई का, और ये सारा मतलब उसका जो भी होता है वो उसमें से काट लेता है। और उसको क्या है, जो 8.5% टैक्स है वो भी किसानों से ही पड़ता है, ये नहीं आड़ती अपनी जेब से देता है, वो किसान ही देते हैं वो 8.5% टैक्स। तो उसमें क्या है कि वो जो 8.5% टैक्स है, गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट क्या करती है, रूरल डेवलपमेंट फंड होता है सर इसका, जो मतलब गांव वगैरह की सड़कें बननी है, लोकल गांव की सड़कें आपस में जो कनेक्टिविटी है उसके लिए सड़कें बनती है, तो वो तकरीबन 3.5-4 हजार करोड़ रुपया जो हो जाता है वो इसके लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन इसमें क्या है सर, 8.5% का जो टैक्स है वो क्या करती है कि जो चेयरमैन बना दिया पंजाब मंडी बोर्ड का, चेयरमैन ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अलग अलग चेयरमैन बना देते हैं, तो वही लोग खाते हैं, वो सरकार तक पैसा पहुंचना ही नहीं देते सर। और वो चेयरमैन के पद पर बैठाई कौन जाते हैं, वही लीडर जो आज वहां धरने पर बैठे हुए हैं, तो उनकी रोजी रोटी मारी जा रही है लीडरी के इसके बिलों के नाम पर, इसलिए वो लोग धरने में चले गए, क्योंकि उनको चेयरमैन का पद ही नहीं रहेगा, जब वो पैसा ही नहीं आएगा, अगर मंडी बोर्ड का वो पैसा ही नहीं आएगा तो वो काहे की लीडरी करेंगे। दूसरा बात, आड़तियों में क्या सर, प्राइवेट मंडी का गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, गवर्नमेंट ने कह दिया चलो ठीक है हम आपका मंडी को स्ट्रेंथन करेंगे, मंडी को खत्म नहीं कर रहे सर, ये बोल रहे हैं कि मंडियां खत्म हो जाएगी, जैसे जियो ने मोनोपोली ले ली थी, और आप ये देखो जियो की सर्विस कितनी आ गई, पहले 5 रुपए में 20 MB डाटा मिलता था सर, 10 रुपए में 50 MB डाटा मिलता था, 50 रुपए में 80 MB डाटा मिलता था सर। आज देखो ना 2G से 3G से 4G तक पहुंच गए, इस साल 21 में 5G आ जाएगा। जियो ने सही बात है आपकी, कल जियो ने नहीं बढ़ाई, एयरटेल ने भी बढ़ा दी, बीएसएनएल ने भी बढ़ा दिया, वोडाफोन ने, सबने बढ़ा दिया, लेकिन आप सर्विस देखो ना, आप तो ये मतलब ये तो वो वाली बात होगी सर, आप यहाँ से सड़क मत बनाओ, सड़क बना दोगे तो हमारी गड्डियों के टायर घस जाएंगे, हमारे जूते घस जाएंगे, चप्पल घस जाएंगे, आप ये काम ना करो, ये तो वो बात होगी सर। कल को ऐसा हो जाएगा, कल को हमारी जमीनें खोलेंगे, कल को ये हो जाएगा, वो सर कल को सड़क पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, तो इसका मतलब हम सड़क पे चलना छोड़ दें? हम रोज देखते हैं सर सड़क पर लाखों एक्सीडेंट होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम सड़क पर चलना छोड़ दें सर। इनकी तो जे वाली कहानी है सर। जो किसान लीडर जिनमें बैठे बैठे हैं, कोई इनमें खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला है, कोई लेफ्ट पार्टियों को सपोर्ट करने वाला है, और कोई खुद आड़ती है सर। 100-100 किले इनकी जमीन है सर, कोई ऐसा लीडर नहीं मिलेगा जिसके किसी का 80 किले, 50 किले, 100 किले, 150 किले जमीन है सर। वो उन्होंने अपनी आड़त की दुकान भी खोली हुई है, क्योंकि खेती तो बिहार के मजदूर आते हैं सर, यहाँ यूपी से बिहार से वो मजदूर आके इनकी खेती करते हैं, ठीक है। कभी आप 1-2 महीने बाद कोई कनाडा चला जाता है, कोई अमेरिका चला जाता है, ऐसे टूर लगा के जाते हैं, चेयरमैनों के पद ले रखे हैं, बड़े बड़े आड़ती बने हुए हैं सर, और ये इनका काम खुजा, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर आ जाए तो इनको कौन पूछेगा सर। अब आज 1888 और रुपए चावल का भाव है सर, एक मिनट सर, चावल का भाव जी 1888 रुपए है, गेहूं का भाव 1975 रुपए है सर, ठीक है। वो एमएसपी में ये खरीद लेते हैं, इनको अपना हिस्सा मिल जाता है और गवर्नमेंट उठाए। प्राइवेट प्लेयर आगे मान लो 2500 रुपए उसने गेहूं खरीद लिया, इनको कुत्ता तक नहीं पूछेगा सर, ठीक है। तो इनको फिर अमेरिका जाने का टिकट का भाड़ा कहां से आएगा, बिहार से जो मजदूर आएंगे उनको पैसे कहां से देंगे, ये अपनी लीडरी कहां से करेंगे, ये कहानी है सर मेन तो। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये इस तरह की भी सूचनाएं आ रही हैं कि विदेशों में जो ताकतें सक्रिय रहती हैं भारत के खिलाफ, वो गुरुद्वारों के जरिए पैसे भेज रही हैं, और गुरुद्वारों के जरिए इनको जो ये किसान
आंदोलन के नाम पर यहाँ बैठे हैं, इनको फंडिंग हो रही है। ये बात सही है सर आपकी कि बाहर जो खालिस्तानी ताकतें बैठी है, जो एंटी एंटी इंडिया ताकतें जो बैठी है, जो वहां इंडिया को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन लोगों ने इनको मतलब उन लोगों को तो रेफरेंडम 2020 होना था सर, रेफरेंडम 2020 नाम सुना होगा। उसमें क्या था कि बाहरले मुल्कों में जितने भी लोग बैठे हैं वो सभी वोटें पाएंगे और पंजाब को आजाद कराने की मुहिम चलाएंगे सर, उनका ये एजेंडा था। लेकिन कोरोना वगैरह चल गया तो उनका प्रचार हो नहीं सका, तो उन्होंने क्या किया, फिर रेफरेंडम 2021 रख लिया। 15 अगस्त 2021 को रेफरेंडम 2021 की तारीख उन्होंने रख दी। उन्होंने बोला है कि पंजाब जैसे इंडिया को इंग्लैंड से आजाद हुआ था, ऐसे ही पंजाब इंडिया से आजाद होगा, ठीक है। तो उसके लिए उन लोगों ने प्रचार वगैरह करना शुरू कर दिया, फंडिंग बकायदा फंडिंग करनी शुरू कर दी है सर। कल इधर हरियाणा के करनाल से 2 बंदे फड़े गए हैं सर। आज इंडिया ने एक बंदा दुबई से फड़या है, वो जो की नाम की है सुख लिबरीवाल इदा का कुछ ना है सर, ओदा गुरदासपुर से हम 2-3 दिन पहला मतलब कई बंदे फड़े गए, उन्होंने हाथ जो मतलब पिस्तौल वगैरह मैगजीन वगैरह फड़ी गई है। इदा तरन तारण वगैरह बड़े कुछ बंदे फड़े गए हैं। वो की करते हैं सर, उथों मतलब पैसा भजवाते हैं, ठीक है, ਉਹ ਵਾਇਆ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭਜਵਾਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭਜਵਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭਜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਭਜਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਮਗਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਮਗਰੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। पंजाब सामग्री का मतलब है कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की फोटो है, अपने 10वें पातशाह जी की फोटो है, ते थले कार्ल मार्क्स दी, थले चेगुआरा दी, थले माओ दी। तो इन्हां दा की काम सर? गुरु गोबिंद सिंह के साथ इन लोगों को क्या मतलब? गुरु गोबिंद सिंह तो सर हमारे पंजाब के नहीं, पूरे हमारे हिंदुस्तान के सबसे महान योद्धा थे सर। गुरु गोबिंद सिंह हो गए, ठीक है, अपने बाबा बंदा सिंह बहादुर हो गए, गुरु तेग बहादुर हो गए, अपने चारे साहिबजादे हो गए, वो तो सर हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए हैं, ठीक है। उनके नीचे कार्ल मार्क्स की फोटो लगाने का क्या मतलब है सर? कार्ल मार्क्स, चे गुवेरा, एक फिदेल कास्त्रो और ये जो क्यूबा वाले स्टालिन स्टूलिन और ये इधर उधर इन लोगों की फोटो लगा रखी है सर। उनकी किताबें बांट रहे हैं सर, कार्ल मार्क्स की किताबें बांट रहे हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बांटी जा रही है सर वहां। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स ने लिखी थी, ठीक है, ये वाली किताबें बांटी जा रही हैं। तो सोचो सर, ये आंदोलन किसानों का नहीं, सिक्खी का इन्होंने वास्ता दिया है कि जैसे गुरु गोविंद सिंह ने हमारे पूर्वजों को जमीनें दी थी, गुरु गोविंद सिंह ने हमारे पूर्वजों को जमीनें दिलवाई थी मुगलों से, यानी कि मुगलों से आजादी गुरु गोविंद सिंह ने दिलवाई थी, सही बात है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज जो बोलते हैं मोदी कौन होता है सड़ा, मोदी की तौड़ के ऊपर गोड्डा रख के उसको मुद्दा मार देंगे हम, तौड़ के ऊपर गोड्डा रख के, यानी कि उसकी गर्दन के ऊपर घुटना रख के और उसको मार देंगे हम। वो कौन होता है अंबानी अडानी को हमारी जमीनें लेने वाला? जबकि ऐसे कानून के बारे में मैंने बता दिया सर, ऐसा कुछ भी नहीं है इस कानून में। हम गाय भैंसों से, जैसे हम दूध का काम भी करते हैं सर, मज्जों गाय मज्जों से मतलब दूध चौके थे, उसको दूध भी बेचते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है सर कि जो डेयरी वाला है वो हमारी गाय भैंसे खोल के ले जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना सर। तो ये इन लोगों की ये वाली कहानी है, ऐसे मतलब पब्लिक को बरगलाना, प्रोपेगेंडा करने से इनका मतलब है सर। आसे पासे मतलब पिंडों में इन लोगों ने अपने पूरा एक तंत्र बनाया हुआ है डोनेशन लेने का, वहां भीड़ इकट्ठी कर रखी है, मोदी गवर्नमेंट को झुका के छोड़ना और अपना आज एक बिल पास करवाना, कल वो खालिस्तान वाला एजेंडा चलाना, ये एजेंडा करवा के ये हिंदू सिखों में मतलब दरार डालने का काम करना है सर इन्होंने। और आप जैसे समझदार, इनकी चाल समझने वाले लोग कितने हैं जो लोगों को वहां समझा सकते हैं कि भाई इसके पीछे असली चाल क्या है? देखो सर, पंजाब ये अपने जो दिल्ली धरने पे बैठे हुए हैं, ये है तकरीबन 0.1% लोग होंगे सर। 1.5 लाख बंदा है, पंजाब की आबादी है सर तकरीबन 2.25 करोड़, अब तो 3 करोड़ हो गई होगी। 3 करोड़ में से लाख बंदा निकाल लो सर आप, कितनी परसेंटेज बैठती है? तो इसका मतलब जो जहां लोग बैठे हैं वो मूर्ख थोड़ी ना है सर। जो जहां पिंडों से लोग वहां दिल्ली में नहीं गए, वो कोई लोग मूर्ख थोड़ी ना है, उन लोगों को सच्चाई पता है। लेकिन दिक्कत ये है सर, फिर सोशल बॉयकॉट की धमकी देते हैं सर, ये कि सामाजिक बहिष्कार कर देंगे उसका, और वो किसान उधर मर रहे हैं और इधर ये लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं और चल छट पड़ा यार, अपने को क्या मतलब है, मोदी गवर्नमेंट करेगी जो कर देगी, ये लोग कुछ करवाएंगे तो करवा लेंगे, बाकी अपना गाँव में भाईचारा क्यों बिगाड़ा? कि जो कोई लोग इनको कोई बंदा समझाने की बात भी करता है कि नहीं यार ऐसे नहीं है ऐसे है, वो कहते तू ज्यादा समझदार है, तेरी ज्यादा बड़ा पता है, तू ज्यादा समझदार बनता है, ठीक है। वो कह के मतलब वो बंदे ने उत्ते डाल, वो भी फिर बेचारा सोचता है छड़ पर यार अपन की मतलब है, मोदी गवर्नमेंट आपके देख लूगी, मोदी बैठा है उत्ते, ऐसा कोई कमजोर बंदा थोड़ी ना बिठा रखे, तुसी भी जाओ करा लो कानून रद्द, करो दूंगा थोड़े कानून रद्द आए कानून। ता करके सर जो समझते हैं सर लोग, ऐसी बात नहीं, पर वो बोलते नहीं सर, बोलने लगते हैं तो फिर ये लोग प्रेशर बना के उसको दाब लेते हैं, क्योंकि रहना तो आखिर इन लोगों के बीच में है, ये बात है सर।
और ये चूंकि भारतीय जनता पार्टी का और अकालियों का भी गठबंधन टूट गया है, तो कहीं ये तो नहीं है कि अकाली भी इस आंदोलन को हवा दे रहे हों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ भड़काओ, क्योंकि अगर वो अकेली भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आएगी, अपनी जमीन बनाने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दो पहले से ही। जे सर, जे मुश्किलें अभी थोड़ी ना खड़ी करनी शुरू की, जे मुश्किलें तो इन्होंने आज से 20-30 साल पहले ही खड़ी करनी शुरू कर दी थी। जब अपने जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो अपना फैलाव कर रही थी हर मतलब हिस्से में जाने की, तो इन्होंने क्या इधर पंजाब में इनको लगा कि ये वोट नहीं, ये मतलब अच्छे पब्लिक अपनी नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने अकालियों को साथ मिले। अकालियों ने तो तभी से इनकी जड़ें खोदना शुरू कर दिया है। अकाली, क्योंकि अकाली जो पार्टी है वो सिर्फ पंथक वोट, यानी कि जो सिख वोट है, धर्म के नाम पर वोटें लेने का काम करती है सर। कि सिखी अकालियों की मतलब श्रोमणी अकाली दल, इसका नाम ही श्रोमणी अकाली दल है। ये गुरुद्वारा से शुरू हुई थी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1920 में शुरू हुई थी सर। ये मतलब जितने भी गुरुद्वारा के जो कामकाज देखने वाले लोग हैं, उधर से स्टार्ट हुई थी सर, और ये फिर पॉलिटिक्स में उतर गई। ठीक है, प्रकाश बादल के बाद अब सुखबीर बादल, तो ये तो चाहते हैं कि इधर ना आए ये, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि पंजाब में इतना मतलब विरोध होना शुरू हो जाएगा। एक तरीके से विरोध के नाम पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसको बोलते हैं हमने तो बहुत बड़ी कुर्बानी कर दी। इस्तीफा देने को कुर्बानी बोलते हैं सर। ये अकालियों का मेरे ख्याल में इतिहास भूल गए सर, सिखों का इतिहास भूल गए। अकाली भी नहीं कहूंगा, सिखों का जो सिख धर्म, उसका इतिहास भूल गए कि कुर्बानी होती क्या है। ठीक है, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला, जो अपने गुरु थे, उनका चारे साहिबजादे, उनका इतिहास भूल गए और इस्तीफा दे आए। इस्तीफा दे के आगे बोलते हमने तो मोदी सरकार के मतलब ठुड्डा मार दिया, मोदी सरकार को हमने मतलब कुर्बानी दे दी अपनी, ये बोलते हैं। और आज भाजपा की जड़ें काटने में सर अकाली हो, भावे लेफ्टिस्ट हो, भावे केजरीवाल हो, या फिर कैप्टन हो, चारे पांचे लोग चाहते ही नहीं सर कि पंजाब में भाजपा एंट्री कर जाए। लेकिन ये चाहते एक दूसरे को भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ये भाजपा को नहीं चाहते, ये चाहते एक दूसरे को भी नहीं। वो सोचता है मैं किसानों का मतलब ये अपना झंडा बरदार बन जाऊं, दूसरा सोचता है कि नहीं मैंने किसानों के लिए। और केजरीवाल है सर, एक नंबर का टुच्चा आदमी है सर, एक नंबर का टुच्चा का मतलब होता है बिल्कुल गिरा हुआ है सर। थोड़े दिन पहले नोटिफिकेशन जारी कर देता है सर अपने गजट में, उसको प्रकाशित कर देता है, बाद में वो सर बिलों की कॉपी पाड़ देता है। वो ऐसा बंदा है सर, वो झूठा एक नंबर का। पंजाब में आगे कहता है एसवाईएल का पानी पंजाब को मिलेगा, हरियाणा में आगे कहता है नहीं हरियाणा का भी हिस्सा है, दिल्ली में आगे कह देते हैं नहीं नहीं दिल्ली का भी हिस्सा है। ठीक है, वो इस तरह का टुच्चा आदमी सर, वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं वहां। विजेंदर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके ये तो बिल्कुल साफ होता है कि ये कोई किसान आंदोलन नहीं है, और जो आम किसान है पंजाब का भी और देश का भी, वो उन 3 कानूनों का समर्थन में है। उनको चाहता है कि लागू हो, ताकि उनको ओपन मार्केट मिले, उनको मंडी समितियों के चंगुल से निकलने का मौका मिले। इन आड़तियों के जो स्वार्थ हैं और कम्युनिस्टों के जो स्वार्थ हैं, आम आदमी पार्टी और अकालियों की और कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स है पंजाब की, उसके चलते भी इस चीज को तूल दिया जा रहा है। और यहाँ पर मोदी के विरोध में मोदी को भी, उनकी सरकार को भी और भारत को भी पूरे देश में और विदेशों में बदनाम करने के लिए ये एक साजिश रची जा रही है। सबसे गलत बात ये है, जो आपने भी बताई है, कि इसमें सिक्खी का सहारा लिया जा रहा है और लोगों को भावनात्मक रूप से, धार्मिक आधार पर उनकी भावनाओं को कैश करके भड़काने की कोशिश की जा रही है। और अगर ये इसमें सफल हुए तो ये देश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, पंजाब के लिए भी और आसपास के जितने स्टेट हैं उनके लिए भी, क्योंकि कोई नहीं चाहता अब कि वो दौर फिर से लौटे। किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की विदेशी ताकतों के मंसूबे यहाँ सफल हों। जी विजेंदर, कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ सर जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये मेरी वीडियो है, कम से कम आप कोशिश करो कि इसको फैलाओ, और ये हमारी वीडियो प्रकाश जावड़ेकर जो हमारे मंत्री हैं, जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन तक जरूर पहुंचे। क्योंकि सर आप अगर फेक न्यूज पर लगाम नहीं लगाएंगे, आप जो आज इतने कुकुर मुत्ते की तरह मतलब न्यूज चैनल और अपने यूट्यूबर और ऐसे ऐसे ब्लॉगर, ऐसे ऐसे मतलब पोस्ट डालने वाले लोग खड़े हो गए हैं, जो ना सिर्फ मोदी को गाली दे या ना दे उसका कोई मतलब, लेकिन जो इंडिया को गाली देते हैं सर, इंडिया को गाली देने वाले लोग आज यूट्यूब पर इतने ज्यादा फैले हुए हैं। तो हमारी प्रकाश जावड़ेकर जी क्या कर रहे हैं, वो इन पर रोक नहीं लगा
सकते, वो कानून नहीं बनवा सकते। वो ऐसे तो इतनी बड़ी बड़ी मतलब बातें मारते रहते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे राष्ट्र के लिए। वो ये यूट्यूब वालों पर क्यों नहीं पाबंदी लगाते, वो फेक न्यूज बनाने वालों पर क्यों नहीं पाबंदियां लगाते। तो मैं सर मेरी तो अरदास यही है कि ये हिंदू सिखों का भाईचारा ना बिगड़े। और मैं तो सर ये कहता हूं मोदी गवर्नमेंट ने अगर ये कानून रद्द कर दिया ना, तो फिर मोदी गवर्नमेंट मतलब हम मतलब ये तो फिर सर एंड हो जाएगा। या अगर मोदी ने अगर इतने बढ़िया कानून मोदी ने इन 1000 बंदों के दबाव में आकर रद्द कर दी ना, फिर मोदी गवर्नमेंट कोई मोदी गवर्नमेंट नहीं है जिसके लिए मोदी जाने जाते हैं। और कोशिश करें सर इन जो लोगों के खिलाफ जो कोई ना कोई ऐसा कानून बनाए ताकि जे लोग प्रकाश जावड़ेकर जी जे लोग जैसे ऐसे पोस्टर डलवाते हैं, एंटी इंडिया पोस्टर डालते हैं, उनको तुरंत मतलब उनके चैनल बंद किए जाए, ब्लॉक किए जाए। जी है सर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।